हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसे सवाल पर वीडियो बनाने वाला हूं जो मुझसे पूछा गया है। अब आप ये बोलोगे कि भाई सवाल क्या है। तो दोस्तों सवाल ये है कि अगर जोरो सांजी को लूफी के ऊपर किक मारते हुए देख लेता तो वो क्या बोलता या उसका क्या रिएक्शन होता। ये पोस्ट मैंने कई बार इंस्टा पे देखी है और मैंने उसमें कमेंट्स भी पढ़े हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे और उनमें एक कॉमन कमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें लिखा था कि अगर लूफी बोलता कि जोरो सांजी को छोड़ दो तो जोरो सांजी को छोड़ देता, लेकिन मुझे ये कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर सच्चाई क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जोरो सांजी को लूफी के ऊपर किक मारते हुए देख लेता तो वो कुछ भी नहीं बोलता। कैसे, क्यों? तो आइए फिर शुरू करते हैं। अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें चलना होगा थ्रिलर बार्क में। तो आइए फिर चलते हैं। आप लोगों को याद होगा जब लूफी गेको मोरिया को हराता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर वहां पर एंट्री होती है बार्थोलोम्यू कुमा की, जो कि पूरे क्रू की ही हालत खराब कर देता है। लेकिन फिर जोरो खड़ा होता है और वो कुमा से बोलता है कि सुनो, फ्यूचर में मैं सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बनूंगा, तो मेरे कैप्टन को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। यहां पर जोरो दिखाता है कि वो अपने कैप्टन के लिए और अपने क्रू के लिए कितना लॉयल है और वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर एक और बंदा खड़ा होता है, वो लड़खड़ाते हुए आता है और बोलता है कि इसे छोड़ दो जोरो, तुम्हारे सपने का क्या होगा, तुम मुझे ले जाओ। भले ही नेवी मुझे अभी हल्के में लेती है, लेकिन फ्यूचर में जो नेवी के नाक में दम करने वाला है उसका नाम है ब्लैक लेग सांजी। और यहां पर सांजी भी दिखाता है कि वो अपने क्रू के लिए और अपने कैप्टन के लिए कितना लॉयल है। अब देखिए, जोरो और सांजी दोनों ही भले ही लड़ते रहते हैं लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो यहां पर आप समझे दोस्तों कि दोनों ही लॉयल हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब बात वहां पर करते हैं जहां पर हुई थी। होल केक आइलैंड में सांजी ने लूफी को किक मारी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि वो अपने क्रू को बचाना चाहता था, अपने कैप्टन को बचाना चाहता था और वो जेफ को बचाना चाहता था। क्योंकि जेफ ने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि वो मरकर भी उस एहसान को नहीं चुका सकता है। अब ये चीज अगर जोरो को पता पड़ती कि सांजी ने लूफी को किक मारी है तो सबसे पहले वो इस पॉइंट को सोचता कि थ्रिलर बार्क में दूसरा बंदा सांजी ही था जो अपने कैप्टन के लिए, अपने दोस्तों के लिए मरने के लिए तैयार था। लेकिन अगर जोरो पूछता भी कि ओए सांजी, तूने लूफी को किक मारी है, ऐसा तूने क्यों किया, और अगर सांजी उसके पीछे का रीजन बताता तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जोरो की नजर में सांजी के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती। और अगर वो उससे नहीं पूछता तो उसके मन में जरूर ये ख्याल आता कि अगर सांजी ने लूफी को किक मारी है तो पक्की बात है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही होगी। क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर कोई इंसान अपने क्रू के लिए मरने के लिए तैयार है तो अगर वो इंसान अपने कैप्टन के ऊपर लात चला रहा है तो जरूर उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही होगी। अब वहीं पर थोड़ी ऊसोप की बातों पर नजर डाल लेते हैं कि जब ऊसोप की कंडीशन हुई थी तो जोरो इतना सख्त इसलिए था क्योंकि जो शिप थी वो खराब हो चुकी थी। उस शिप की बोली जाए तो बैकबोन टूट चुकी थी। ऊसोप बेमतलब की चीज के लिए अपने कैप्टन को चैलेंज कर रहा था। और वहीं पर हम लोग सांजी की कंडीशन को देख लें तो यहां पर वो अपने कैप्टन को, अपने दोस्तों को और अपने पिता समान जेफ को बचाने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों ही कंडीशनों में बहुत बड़ा अंतर है। और अगर आप लोग सही से देखोगे तो सांजी अपनी जगह सही था लेकिन ऊसोप अपनी जगह पर गलत था, इसलिए जोरो वहां पर कठोर हुआ। लेकिन अगर सांजी की कंडीशन में देखा जाए तो पक्की बात है जोरो बहुत कुछ सोचता, तब वो सांजी से उसकी वजह भी पूछता। वजह पूछने से पहले भी वो कई बार सोचता कि अगर सांजी ने ऐसा किया है तो पक्की बात है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।